अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने औरत की तख्लीक मट्टी से क्यों नहीं की? औरत को मर्द की पसली से क्यों पैदा किया गया? और क्या मर्द की एक पसली औरत से कम होती है? आज हम औरत की तख्लीक की हकीकत बताएंगे। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, यकीनन हमने इंसान को काली और सड़ी हुई खनखनाती मट्टी से पैदा फरमाया है। रवायात में आता है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो अज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मट्टी लाएं। हुक्म खुदावंदी के मुताबिक हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान से उतरकर ज़मीन से एक मुट्ठी मट्टी उठाई तो पूरी रूह ज़मीन की ऊपरी परत छिलके की मानत उतरकर आपकी मुट्ठी में आ गई, जिसमें 60 रंगों की मट्टियाँ थी, यानी सफ़ेद और स्याह, सुर्ख और जर्द रंगों वाली, और नरम और सख्त, नमकीन और फीकी वगैरह शामिल थी। कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से एक औरत पैदा की जिसका नाम हवा रखा। हज़रत हवा दुनिया में तशरीफ़ लाने वाली पहली औरत थी। हज़रत हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने पड़ोसी को अजियत न पहुँचाए और ख़वातीन के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करो। इन्हें पसली से पैदा किया गया और पसली में टेढ़ा हिस्सा सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। अगर तुम इसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो तुम इसे तोड़ दोगे, और अगर इसके हाल पर रहने दोगे तो वो टेढ़ी रहेगी। लिहाजा ख़वातीन के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करो। शरीयत मुहम्मदी ने बहुत से मामलात में औरतों और बच्चों का हुक्म एक रखा, जैसे कि बाजमात नमाज का मसला, जुम्मा का मसला वगैरह। तो शायद इसमें भी इस बात की तरफ इशारा है कि औरतों के साथ बच्चों की तरह नरमी का रवैया अख्तियार करना चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, यानी मर्द औरतों पर निगहबान है। औरत की ज़रूरियात, उसकी हिफाजत और दीगर कई अमूर में मर्द को औरत पर तसल्लुत हासिल है। और ये खुद अल्लाह ने फरमाया, गोया कि औरत रियाया और मर्द बादशाह है, इसलिए औरत पर मर्द की अतात अल्लाह ताला ने लाजम करार दी। इससे एक बात वाज़ेह होती है कि मियाँ बीवी के हकूक़ एक जैसे नहीं, बल्कि मर्द के हकूक़ औरत से ज़्यादा हैं, और ऐसा होना औरत के साथ नाइंसाफ़ी या जुल्म नहीं, बल्कि ऐन इंसाफ और हिकमत के तकाज़े के ऐन मुताबिक है। उलमा ने इस नुक्ते पर बहस की है कि हर इंसान मट्टी से बनता है या इंसान अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मट्टी से बने हैं। पहले इंसान मट्टी से बने हैं और बाकी इंसानों के बारे में मट्टी से बना इसलिए कहा जाता है कि मट्टी से ही ग़िज़ाएँ खाकर नुतफ़ा बनता है जो इंसान की तख्लीक का बाइस है। मर्द की पसली से औरत को बनाकर अल्लाह ताला ने मर्द को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने औरत की तख्लीक फरिश्तों से लाई गई मट्टी से नहीं की, बल्कि इंसान की पसली से की है। मैंने इसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला कि औरत का तकद्दस और पर्दा कायम रहे। फरिश्तों को भी खबर न होने पाई कि ज़मीन की लाई हुई इस मट्टी से औरत की तख्लीक हुई। यानी औरत के तकद्दस की हद तो देखिए कि फरिश्तों से भी इसकी बनावट का पर्दा लाजमी करा दिया गया। और पहली औरत हज़रत हवा अलैहिस्सलाम इसी मर्द यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से निकली, जिनकी वो मनकूआ कहलाई। अब इस बात पर आते हैं कि औरत पसली से निकली, क्या टेढ़ापन वहाँ से मिला? नहीं, यहाँ भी हिकमत से खाली बात नहीं। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से पसली के पीछे छुपे होते हैं, यानी पसली से पैदा करना भी अल्लाह ताला के यहाँ एक हिकमत थी। यानी औरत एक डाल है इन नाजुक पार्ट्स के लिए, जो अल्लाह ताला ने औरत को पसली से निकाल कर ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि इसने औरत को पसली से तख्लीक करके ये बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पर डाल भी बन सकती है। औरत माँ, बहन, बेटी और बीवी भी है। इनकी इज़्ज़त को मत उछालें, जितना हो सके हर बात में मुस्बत पहलू तलाश करें।